नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं जो एनी चोइंग ड्रोलमा ने नेपाल के बारे में कहा है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के बारे में इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और नेपाल को दुनिया से अलग देश किस प्रकार से उन्होंने व्याख्या करते हुए बताया है वो सभी को सुनना चाहिए। उनके ये स्पिरिचुअलिस्ट जो बोल हैं वो सभी के दिमाग में जगह कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और सभी को नेपाल को आदर्श मानने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने क्या कहा है वो पूरी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनी चोइंग ड्रोलमा एक बौद्ध नन है और मानवतावादी और संगीतकार भी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी जो स्पिरिचुअलिस्ट स्पीच होगा वो कितना अहम होगा और कितना आकर्षक होगा। नेपालियों के लिए इनका जीवन मेरी विजय है ऐसा कहना है, और नेपालियों को अपने बीच में प्राचीन ज्ञान का एहसास कराए रखना ये उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा है कि नेपाल ने विश्व को अस्तित्व का आधार प्रदान किया है। दर्शन, धर्म, शास्त्र, संस्कृति, संस्कार, भाषाएं, संस्कृति, योग, संगीत, औषधि, विजय, ये सब कुछ यहाँ पे नेपाल से उत्पन्न हुआ मानती हैं वो। उन्होंने मानवता को एक सबद और सुदृढ़ बताया है। प्राचीन ज्ञान का इतना खजाना है नेपाल में, उसके बावजूद भी दुनिया उन्हें गरीब देश के रूप में जानती है। दुनिया को भूल जाओ, क्या हम अपनी क्षमताओं से वाकिफ हैं? ऐसे तो उनके बोल हैं। नहीं, क्योंकि हमें परवाह नहीं है। भले ही मेरे पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, फिर भी दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालय मुझे और कई अन्य सम्मान नेपालियों को अपने स्थानों पर आने को लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हमारे पास नेपाल में वे चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं हैं। और इसका एहसास कराने के लिए आगे वो क्या लिखती हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते या फिर उसकी परवाह नहीं करते, और परिणाम स्वरूप अन्य देश हमारे समाज को हथिया लेते हैं और दुनिया हमारी चीज़ों को तभी मान्य करती है जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उन्हें पहचानती है। उदाहरण वो देती हैं इसके लिए कि हमें लंबे समय से नेपाल के ऊपरी हिमालय में पाए जाने वाले यरसुंगम्बा एक जड़ी बूटी होती है कि मूल्य का पता नहीं था, लेकिन दुनिया ने इसे एक औषधि जड़ी बूटी के रूप में तभी पहचाना जब चीनियों ने इसे खरीदना और मान्य करना शुरू किया। वर्तमान में गौतम बुद्धा और समरनाथ ही दो ऐसी चीजें हैं जिनसे हम विदेश और अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन ना तो हम बौद्ध दर्शन का पालन करते हैं और हम ना ही यहाँ पे बौद्ध दर्शन को इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा देते हैं, लेकिन न तो हम बौद्ध दर्शन की पालना भी करते हैं, ऐसा उनका कहना है। वास्तव में जो सागर माथा इस बात पर जीवन उदाहरण देती हैं कि कैसे हम अपने सामाजिक गौरव के सम्मान को खोने के कगार पर हैं और संस्कार को वहाँ बहुत अधिक अभियानों की अनुमति नहीं देना चाहिए। यहाँ मुझे एक पुरानी कहानी याद आ रही है। उन्होंने ऐसा कहते हुए कहा है कि जहाँ एक लालची महिला सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार देती है, हमारे अधिकारी इतने लालची हैं कि वे अपनी कहानी में महिला की तरह अभिनय कर रहे हैं, यानी कि वो भी सोने की जो अंडा देने वाली मुर्गी है उसे मार रहे हैं, क्रैप्ट हैं, लालची हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसका हम व्यवसायीकरण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मूल्यों को झुटलाया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी यहाँ पे दृढ़ता है और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि प्रत्येक नेपाली हमारे प्राचीन ज्ञान पर विचार कर सके तो हम दुनिया में अपना नाम बना लेंगे और किसी विदेशी मान्यता की आवश्यकता नहीं होगी हमारे लिए। इसके लिए एक सरल सूत्र है, अन्वेषण करें, अभ्यास करें और प्रचार करें। यानी कि अन्वेषण का मतलब ये होता है कि आप प्रकृति से भी या फिर जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उनके अंदर से ज्ञान इकट्ठा करें और उन पर फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करें, अभ्यास करते रहें और उसका प्रचार करें पूरी दुनिया में। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजी की दुनिया में यही अन्वेषण यहाँ पे बहुत बड़ा शब्द बन जाता है। अगर बात करें जिन्हें मूल्य के रूप में फॉर्मूला लागू करना आ गया तो हम अपने ज्ञान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नंबर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप प्राचीन ज्ञान के मोती की खोज करते हो तो आप उसके साथ जुड़ जाएंगे और अंततः आपको उन पर और अधिक शोध करने के लिए प्रेरित करेगा। अन्वेषण हमेशा ज्ञान उत्पन्न करता है और हमें उन चीजों का मूल्य सिखाता है जिन्हें हम खोद रहे हैं या फिर हम ढूंढ रहे हैं। इससे आपको यह कल्पना करने में भी मदद मिलेगी कि वे आपकी ओर या फिर बाकी मानव जाति से कैसे मदद कर सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम अभ्यास अपने अन्वेषण के परिपूर्ण बनाता है, क्योंकि
अब यह आपको अनुभव और वास्तविक जीवन का ज्ञान देता है। अभ्यास जो होता है वो प्राचीन ज्ञान व अभ्यास जन्मजात शक्तियों का उपयोग है, क्योंकि हमारे प्राचीन संसाधन प्राकृतिक से गहराई से जुड़े हुए हैं और हमें उसके ऊपर अभ्यास करना बनता है। इस अभ्यास के माध्यम से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, अपनी खुद की धारणा विकसित कर सकते हैं और जीवन का एक नया तरीका शुरू कर सकते हैं जो कि हमें दुनिया से अलग बना सकता है। इसके अलावा प्रकृति ने हमारे ऊपर इतनी ज्यादा रहम की है कि हमें सबसे अलग बनाया है, हमें सबसे सुंदर बनाया है। बस हमें उन्हें देखने की जरूरत है, सिर्फ परखने की जरूरत है। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।